हेडक्वार्टर्स पे हमें इज़्ज़त बख्शी। और आज हमारा मौक़िफ़ जो आज हम बयान करना चाहते हैं, उम्मीद करता हूं कि हमारी जमात के हाई कमान तक पहुंचेगा। और कुछ उसमें दीगर इश्यूज़ हैं जो दीगर अदारों के मुताल्लिक़ हैं, और वो जहां जहां जिस अदारे से हमारे मामलात हैं वो उन तक हमारा मौक़िफ़ पहुंचेगा और आपके ज़रिए ही पहुंचेगा। आज तक जितनी भी मुझे इज़्ज़त मिली वो मुझे मीडिया से मिली, और अल्हम्दुलिल्लाह ज़ियाउल हक़ दौर से मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अहदेदार हूँ। स्ट्रगल की गुजर खान से मेरा ताल्लुक़ है और 42 साल हो गए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में। इस रावलपिंडी डिवीज़न में सीनियर तरीन कारकुन हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रावलपिंडी डिवीज़न का वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ। लेकिन आज चूँकि जो हमारा एजेंडा है वो है बिलावल भुट्टो फोर्स पे। बिलावल भुट्टो फोर्स पाकिस्तान 5 जनवरी 2010 को मर्ज़ वजूद में आई, और 5 जनवरी 2010 से लेके आज 13 साल हो गए, बल्कि 14वें साल में हम दाखिल हो रहे हैं, और हमने इसके ऊपर इंतहाई स्ट्रगल की। मैं उससे पहले अपने साथियों का तारफ़ कराना चाहता हूँ। मैं बज़ाते खुद राजा फैज़ अकबर जंजुआ, मरकज़ी प्रेसिडेंट, फाउंडर प्रेसिडेंट बिलावल भुट्टो फोर्स पाकिस्तान। मेरे साथ मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल बिलावल भुट्टो फोर्स, जिसका मुख़फ़्फ़फ़ BBF है, वो मीर अय्याज़ हुसैन मक्सी साहब जो लाड़काना से हैं, वो मेरे साथ तशरीफ़ फरमाएँ। और उसके बाद मैं सूबों पे आता हूँ कि सूबा सिंध के प्रेसिडेंट जो बुनियादी दोस्त हैं, जिनसे हमने मशवरा करके तो इसकी बुनियाद रखी थी, ताहियात प्रेसिडेंट BBF जियालो हाकम अली चाचड़ जो मेरे साथ लेफ्ट साइड पे तशरीफ़ फरमाएँ। बिलावल भुट्टो फोर्स गलगित के प्रेसिडेंट पीरज़ादा अमीर हुसैन जो मेरे साथ तशरीफ़ फरमाएँ। उसके साथ साथ बिलावल भुट्टो फोर्स के नए अहदेदारान जिनको आज अनाउंस किया जा रहा है, उनमें काजी आसम साहब हैं जो मेरे साथ तशरीफ़ फरमाएँ लास्ट पे। वो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बिलावल भुट्टो फोर्स पाकिस्तान है। और उसके अलावा बिलावल भुट्टो फोर्स के मरकज़ी कोऑर्डिनेटर मियाँ शहजाद रसूल साहब जो मेरे लेफ्ट हैंड पे बैठे हुए हैं। तो कारकुनान भुट्टो के साथ साथ एक और अनाउंसमेंट थी जो पूरे पाकिस्तान की राब्ता सेक्रेटरी के लिए हमने चुनाव किया। पार्टी वर्कर हैं, बुनियादी वर्कर हैं, अंतहक इस्लामाबाद की जानी पहचानी शख्सियतें, सत्तार खान, सरदार सत्तार खान जो मेरे राइट हैंड पे बैठे हुए हैं। लास्ट पे बिलावल भुट्टो फोर्स सूबा सिंध के जनरल सेक्रेटरी वडेरा शौकत अली जो लास्ट पे बैठे हैं, वो तशरीफ़ फरमाए, सिंध से तशरीफ़ लाए हैं। तो मैं सबका शुक्रगुजार हूँ कि जो आज मेरी कॉल पे यहाँ तशरीफ़ लाए, और एक अहम एजेंडे पे मुशावरत हुई हमारी, और मुशावरत के बाद अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं इस तरफ आता हूँ क्योंकि मैं हमेशा टाइम को बड़ा मद्देनज़र रखता हूँ और शॉर्टकट पे यकीन रखता हूँ कि हम ज़्यादा बहस के बजाय मेन जो हमारे मामलात हैं वो आप तक करें। सबसे पहले तो मैं ये वाज़ह कर दूँ कि 5 जनवरी 2010 को जब बिलावल भुट्टो फोर्स की बुनियाद यहाँ रावलपिंडी प्रेस क्लब में रखी गई, तो उसके फ़ौरन ही बाद 2-4-6 माह के बाद नवाज शरीफ फोर्स सामने आई। देखते ही देखते फिर ये PTI के हमारे जो सियासी कारकुन थे, उन्होंने हुकूमत के दौरान टाइगर फोर्स की बुनियाद रखी।
और फिर टाइगर फोर्स को इख्तियारात भी दे दिए गए और उनकी सैलरी भी हमारे ही कौमी ख़जाने से उनको दी जा रही थी। तो मैं जो वाज़ेह एक चीज़ करना चाहता हूँ कि बिलावल भुट्टो फोर्स का मकसद ये नहीं कि वो एजेंसी बनाई गई, ये नहीं कि वो हमारे जो फोर्सेस हैं उनके बराबर बनाया गया, बल्कि हमारा मौक़िफ़ ये था, मकसद ये था कि हमारा कोई भी इवेंट हो, हमारा जलसा हो, जुलूस हो, रैली हो, तो अपने ही कारकुन उसको कैप पहनी होगी और उन्होंने उसको पुरअमन रखने के लिए इंतज़ामात को उस पर कर। लेकिन हम तो उस एजेंडे पे काम कर रहे थे कि हम अपने ही इवेंट में किसी शरपसंद को ना आने दे, दकम पेल ना हो और बाइज़्ज़त तरीके से जो गैदरिंग है वो जब इनखला हो तो किसी के साथ टकराव ना हो, कुछ ज़ख्मी ना हो। हमारा तो मंशूर ये था, हमारी सोच ये थी। और फिर उसके साथ साथ चूँकि जब इसकी बुनियाद रखी गई तो पहला साल था, पहली बरसी नज़दीक थी कि जब मोहतरमा शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की, तो उनकी जो वो शहादत हुई वो सिक्योरिटी लेस की वजह से करके, सिक्योरिटी वहाँ पे नहीं थी। तो हमने ये सोचा कि हम अपने ही कायदीन की हिफाजत करें और ख़ुद उस शरपसंद से टकरा जाएंगे, लेकिन हम अपने कायदीन तक उसको नहीं पहुँचने देंगे। हमारा ये सोच थी और उस सोच के तहत हम चलते रहे। फिर इसमें दूसरा मकसद ये था कि हम जो हमारी जमात के अंदर नाराज़ कारकुन हैं, जो किसी भी सियासी हमारे पार्टी के ओहदेदार की वजह से करके नाराज़ बैठे हैं, उनके पास एक्सपीरियंस है, हम उनको भी पार्टी के दायरे में लाएं। वो लाया इंशाअल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से। सो मैं उस तरफ आता हूँ कि आज बिलावल भुट्टो फोर्स का नाम बैन करने का ऐलान करते हैं। जो मेरे साथ तमाम ओहदेदारान सूबाई से दूर बैठे हैं वो तायद करते हैं। क्या आप सब लोग तायद करते हैं जी? तो बिलावल भुट्टो फोर्स यानी फोर्स का नाम आज से बैन है। उसकी मेन वजह कि हमने फोर्स अपनी ही हिफाजत के लिए रखा, हमने उसको अपने इवेंट के लिए पुरअमन रखने के लिए बनाई, लेकिन जब टाइगर फोर्स ने 9 मई का किरदार अदा किया तो उसके बाद फोर्स से नफरत होगी। टाइगर फोर्स ने 9 मई को जो रोल अदा किया, शहदा के मुजस्समों को तोड़ा और कौमी इमलाक को नुकसान पहुंचाया, तो मैं ये समझता हूँ कि ये इससे बड़ा कोई सानिया पाकिस्तान में नहीं है कि जो 9 मई को वाक़या हुआ। पहले तो हम उसकी पुरजोर मज़म्मत करते हैं, वैसे सियासी कारकुन हम उसकी पुरजोर मज़म्मत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि कोई सियासी जमात में मिलिटेंट ग्रुप नहीं होना चाहिए। सो इसलिए हमने अपने नाम के साथ से फोर्स का नाम उठा दिया, जिसका मुखफ़्फ़ था BBF। आज मुखफ़्फ़ वही है, BBF ही रहेगा, लेकिन उसको F की जगह फोर्स की जगह हमने उसको फेडरेशन का नाम दिया। सो आज के बाद बिलावल भुट्टो फेडरेशन के नाम से BBF को पहचाना जाएगा। पूरे पाकिस्तान के तमाम सदूर यहाँ मौजूद हैं, कश्मीर प्रेसिडेंट भी मौजूद है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई भी पूरे पाकिस्तान में जिसका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है वो फोर्स का नाम इस्तेमाल नहीं करेगा, क्योंकि 9 मई के बाद, उस सानिया के बाद हमें इस नाम से नफरत है और ना ही हम ये रखना चाहते हैं। सेकेंडली कि ये जो हमने स्ट्रगल 13 साल की 14वें साल में दाखिल हो रहे हैं, जैसे सिंध के प्रेसिडेंट जियालो हाकिम अली चाचड़ जो कश्मीर से हैं, पूरे सिंध में इनका नाम है, इज्जत से जाना जाता है। ये सारे वो कारकुन हैं कि जिनका ताल्लुक अबाओ इजदाद से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ था, जिनका मरना जीना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है और रहेगा। क़यादत ने, जैसे मैंने पहले अर्ज की कि टाइगर फोर्स को बनाने के बाद उसको PTI के कौमी दायरे में यानी विंग का दर्जा दिया गया, उसको सैलरियाँ दी गई कौमी ख़जाने से, उसको डोनेशन मिलती रही। लेकिन हमने जो ये 14वें साल में दाखिल हो रहे हैं, 1 रुपया किसी से कोई डोनेशन नहीं दी, ना ही इसके हम कायल हैं, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर किसी भी विंग को, चाहे वो PSF हो,
चाहे वो वकला बरादरी हो, चाहे लेबर बरादरी हो, चाहे वो